हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ आकाश शर्मा। तो हमने मीडियन नर्व के प्रीवियस वीडियो में हमने 3 पॉइंट को डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट हमने उसकी इंट्रोडक्शन देख लिया था, सेकंड इसका कोर्स देख लिया था, थर्ड इसकी ब्रांचेस देख ली थी। तो इन 3 पॉइंट को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अब इस वीडियो में क्या होगा कि हम जो ये 3 पॉइंट है ना, इन 3 पॉइंटों को एक डायग्राम में डालेंगे, यानी कि इस एक डायग्राम के थ्रू आप इस कंप्लीट थ्योरी को ईजिली समझ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम जो मीडियन नर्व है ना, उसके यानी कोर्स के आधार पे हम उसे 4 पॉइंट में डिवाइड करेंगे, यानी 4 रीजन में डिवाइड करेंगे, यानी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे उसके कोर्स को। फर्स्ट उसका जो कोर्स होता है यानी एक्सिला, यानी उसका ओरिजिन, यानी फर्स्ट वो रीजन जहाँ पे उसका ओरिजिन होता है यानी एक्सिला। सेकंड, ओरिजिन होने के बाद उसको वो आगे एंटर कौन से रीजन में करती है, वो करती है आर्म में। थर्ड यानी आर्म से जाने के बाद ये कौन से रीजन में एंटर करती है, ये करती है हमारे 4 आर्म में। जस्ट 4 आर्म के बाद ये कहाँ पे जाती है, हमारे हैंड में। तो इन 4 रीजन में हम जो कंप्लीट जो हमारी वो मीडियन नर्व है उसके कोर्स को डिवाइड करेंगे। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं उसका, वो इसको डिवाइड करते हैं पहले। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रीजन एक्सिला। फर्स्ट रीजन ये हो गया हमारा एक्सिला। अब आते सेकंड रीजन, सेकंड यानी एक्सिला के बाद ये हमारा कौन सा, एक्सिला। एक्सिला के बाद ये कहाँ पे एंटर करेगी, ये करती है आर्म में। सेकंड रीजन हमारा आर। ये आर में एंटर करी यहाँ से, आर्म के बाद ये कहाँ पे एंटर करती है, 4 आर्म में। ठीक है, और 4 आर्म के बाद जस्ट हमारा आगे का पार्ट क्या होता है, हैंड होता है। ये क्या हमारा 4 आर्म, ये हमारा आर्म, ये एक्सिला, और ये हमारा लास्ट हैंड। हैंड लास्ट है हमारा हैंड। ठीक है, तो इन 4 रीजन में हम कंप्लीट जो हमारे जो कोर्स है उसका मीडियन नर्व को डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट में एक्सिला में। तो एक्सिला में क्या होता है, जो हमारी जो मीडियन नर्व होती है ना, उसके ओरिजिन के 2 हेड्स होते हैं, यानी उसके जो कॉर्ड यानी 2 कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है। उसकी एक होती है लेटरल कॉर्ड और एक होती है उसकी मिडल कॉर्ड। ठीक है, जो लेटरल कॉर्ड होती है ना, लेटरल कॉर्ड की रूट वैल्यू होती है हमारी C5 C6 C7, एंड जो मिडिल कॉर्ड होती है उसकी रूट वैल्यू होती है C8 एंड T1। तो इन दोनों कॉर्ड के मिलने से हमारी दोनों की दोनों यानी ये हमारी लेटरल कॉर्ड हुई और ये हमारी मिडिल कॉर्ड हुई। ठीक है, इन दोनों कॉर्ड ने मिलकर के हमारी कौन सी नर्व का फॉर्मेशन करे, ये क्या हमारे मीडियन नर्व का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और ओरिजिनेट होने के बाद ये कहाँ पे एंटर करती है, ये करती है हमारे आर्म में। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका ओरिजिन। तो ये हमारे फर्स्ट लेटरल रूट का पॉइंट हो गया, और ये हमारा मिडिल रूट का पॉइंट हो गया, या लेटरल कॉर्ड का पॉइंट हो गया, मिडिल कॉर्ड का पॉइंट हो गया। अब यहाँ से दोनों की दोनों आपस में मिल गई, और मिलने के बाद ये आर्म में एंटर करती है और फॉर्मेशन करती है हमारे मीडियन नर्व का। ठीक है, अब मीडियन नर्व में आर्म में पहुँचने के बाद ये सीधे एंटर करती है कहाँ पे, 4 आर्म में। 4 आर्म में डायरेक्ट ही नीचे जाती है, और जाने के बाद ये कहाँ पे एंटर करती है, ये करती है हमारे हैंड में। हैंड में जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक हो जाता है इसका लेटरल डिवीजन और एक हो जाता है इसका मीडियल डिवीजन। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट जो आर्म में मीडियन नर्व रन करती है इस टाइप में। अब इसका थोड़ा डायमेंशन देख लेते हैं। तो जो मीडियन नर्व होती है ना, ये इसका लेटरल है, इसका मीडियल और इसका लेटरल, इधर की साइड लेटरल होगी, इस साइड मीडियल होगी, और ऊपर की साइड सुपीरियर और नीचे की साइड इन्फीरियर। तो इसके डायमेंशन हो गए। ठीक है, अब क्या होता है हमारा, अब आर्म में समझते हैं पहले। अब क्या होता है, जो हमारी आर्म में होती है ना, तो जो हमारे यानी जो मीडियन नर्व होती है ना, वो हमारे जो आर्म में एक पैटर्न फॉलो करती है। वो समझाता हूँ कैसे, यानी ब्रैकियल आर्टरी के साथ एक पैटर्न फॉलो करती है। वो ऐसे कि जैसे कि ये मीडियन नर्व है ना, ये हमारी मीडियन नर्व है। ठीक है, तो जो मीडियन नर्व है उसका जो इसे हम इसे यानी जो मीडियन नर्व का जो अपर पार्ट है, उसके अपर पार्ट जो होता है वो ब्रैकियल आर्टरी के लेटरली प्रेजेंट होता है,
एंड जो लोअर पार्ट होता है वो हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी होती है उसके मीडियली प्रेजेंट होता है। यानी फर्स्ट ये प्रेजेंट होता है लेटरली और ब्रेकियल आर्टरी के, ये हमारी कौन सी है, ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। एंड जो लोअर पार्ट होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है हमारे मीडियली, ठीक है। अपर पार्ट लेटरली प्रेजेंट होता है और लोअर पार्ट मीडियली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यानी ये इस तरह से क्रॉस होती है, यानी जो मीडियल नर्व है वो कैसे होती है, लेटरल टू मीडियल ये रन करती है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। तो जो हमारे यानी मीडियल नर्व का जो अपर वाला पार्ट है वो लेटरली प्रेजेंट होता है किसके, ब्रेकियल आर्टरी के, ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी होगी, ब्रेकियल आर्टरी के बाद फिर ये मीडियली आ जाती है, हमारी मीडियल नर्व, ठीक है। लेटरली अपर पार्ट एंड मीडियली लोअर पार्ट ब्रेकियल मीडियल नर्व का, ठीक है। अब ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से लोअर पार्ट में आ जाती है। अब क्या होता है कि अब हमारे यानी जो लोअर पार्ट में यहाँ पे पहुँचने के बाद कि जो अब क्या लोअर पार्ट का हमारा क्यूबाइटल फोसा में होता है, तो क्यूबाइटल फोसा में जो हमारी जो नर्व यानी जो मीडियल नर्व होती है वो सब मोस्ट मीडियल कंटेंट होता है। वो समझाता हूँ कैसे, कि जो हमारा क्यूबाइटल फोसा होता है, ये अज्यूम कीजिए हमारा क्यूबाइटल फोसा है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा क्यूबाइटल फोसा है। तो जो इसके जो मोस्ट सबसे ज़्यादा जो मीडियल स्ट्रक्चर होगा ना वो होगी हमारी मीडियन नर्व, और जस्ट मीडियन नर्व के बाद हमारा जो अगला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो होगी हमारी ब्रेकियल आर्टरी है ना, जस्ट उसके बाद में ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। जस्ट ब्रेकियल आर्टरी के बाद अगला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारा जो बाइसेप ब्रेकाई होती है, जो हमारी बाइसेप ब्रेकाई होती है उसका टेंडोन प्रेजेंट होता है। ये क्या है, टेंडोन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, ठीक है। टेंडोन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई प्रेजेंट होता है, और इसके जस्ट बाद में प्रेजेंट होती है हमारी रेडियल नर्व, ये हमारी क्या है, रेडियल नर्व। तो इसका सीक्वेंस का क्या हुआ, फर्स्ट हमारे मीडियन नर्व है, उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी के बाद क्या है हमारे जो टेंडोन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई है, और जस्ट उसके बाद है रेडियल नर्व। और रेडियल नर्व हो जाती है दो पार्ट में डिवाइड, एक होती है सुपरफिशियल ब्रांच, एक होती है इसकी डीप ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये होगा, ठीक है। तो इसके बाद सेकेंड पार्ट हमारे ब्रेकियल आर्टरी को देख लिया, ये हमारी क्या, ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी, सेकंड है हमारी मीडियन नर्व, ठीक है। और ठीक है, मीडियन नर्व के बाद हमारे कौन सा, टेंडोन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, सेकंड ये टेंडोन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। तो ये हमारा क्या हो गया, टेंडोन हो गया बाइसेप ब्रेकाई का। टेंडोन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई हो गया, ठीक है। अब टेंडोन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई के जस्ट बाद में क्या प्रेजेंट होता है हमारा, रेडियल नर्व, ये हमारी रेडियल नर्व जो होती है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, सुपरफिशियल पार्ट और डीप पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्यूबाइटल फोसा, क्यूबाइटल फोसा में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टेंडोन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, ये हमारी रेडियल नर्व, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो यानी जो क्यूबाइटल फोसा का कंटेंट क्या क्या, यही चारों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये हमारे क्यूबाइटल फोसा का क्या हुआ, कंटेंट होगा। तो आपको जो क्यूबाइटल फोसा का कंटेंट आपका यहीं पे क्लियर हो चुका है। तो क्या होगा, जिससे कि आप जब क्यूबाइटल फोसा पढ़ोगे तो आपको पढ़ना समझना क्यूबाइटल फोसा को और इजीली हो जाएगा, क्योंकि आपको कंटेंट पहले से याद है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ से, अब जो हमारी जो यानी क्यूबाइटल फोसा में जस्ट यानी क्यूबाइटल फोसा में फोर आर्म से एंटर करने से पहले ये एक ब्रांच देती है, विद इन क्यूबाइटल फोसा के अंदर ही एक ब्रांच देती है जो हमारी थ्री मसल को सप्लाई करती है। एक ब्रांच दी जिसने हमारे थ्री मसल को सप्लाई किया, और ये ब्रांच होती है, ये मसल होती है हमारी, फर्स्ट होती है, ये होती है हमारी फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस है। सेकंड ब्रांच जो होती है इसकी वो सप्लाई करती है हमारी पाल्मेरिस लॉन्गस मसल को,
पाल्मेरिस लॉन्गस मसल को। थर्ड मसल सप्लाई करती, थर्ड ब्रांच सप्लाई करती है हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल को। ठीक है, तो इन तीनों मसल को हमारी सप्लाई किया जाता है एक ब्रांच के द्वारा, जो हमारी ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, क्यूबाइटल फोसा के अंदर ओरिजिनेट होती है। तो यानी किसके द्वारा, ब्रांच कहाँ पे रिलीज होती है, ब्रांच इन क्यूबाइटल फोसा में, क्यूबाइटल फोसा में ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद, ठीक है, अब ये आगे रन करती है, आगे रन करने पे ये एक मसल को पियर्स करती है या एंटर करती है, पी मसल में से एंटर करते हुए ये आगे रन करती है और फोरआर्म में एंटर कर जाती है। इस मसल का नाम है हमारा प्रोनेटर टेरिस। प्रोनेटर टेरिस, ठीक है, प्रोनेटर टेरिस मसल होती है जो सप्लाई करती है और इसको पियर्स करते हुए फोरआर्म में एंटर करती है। ठीक है, तो फोरआर्म में एंटर करने पे ये एक ब्रांच देती है लेटरली एक ब्रांच देती है। उस ब्रांच का नाम है हमारा एंटीरियर इंट्रोसियस ब्रांच। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोसियस वर्ड का मतलब समझाता हूँ क्या होता है। कि जो हमारी अपर यानी इंट्रोसियस वर्ड जो यूज़ करते हैं ना हम दो बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि एज्यूम कीजिए, यानी बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि एज्यूम कीजिए ये हमारी अल्ना बॉन्ड है और ये हमारी रेडियस बॉन्ड है। ठीक है, तो इन दोनों बॉन्डों के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस मेम्ब्रेन का नाम है हमारा इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। बीच में प्रेजेंट है एक मेम्ब्रेन, तो इसको तो क्या नाम देंगे, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, इस इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के जो नर्व ऊपरली प्रेजेंट यानी सुपीरियरली प्रेजेंट होती है, तो उस नर्व को काम यानी एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, उस नर्व को कहते हैं एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व। यानी जो नर्व यानी इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के जो हमारे सुपीरियर एंटीरियरली प्रेजेंट है उस नर्व को कहेंगे हम एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व। एंड जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है उस नर्व को कहेंगे हम पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व। ठीक है, जो पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व होती है वो ब्रांच होती है हमारे रेडियल नर्व की। एंड जो एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व होती है वो ब्रांच होती है हमारे मीडियन नर्व की। ठीक है, तो आप याद रखना एंटीरियर इंट्रोसियस जो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के एंटीरियरली प्रेजेंट है तो इसलिए एंटीरियर इंट्रोसियस मेम्ब्रेन नर्व नाम देते हैं। एंड जो एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व होती है वो मीडियन नर्व की ब्रांच होती है और पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व होती है वो रेडियल नर्व की ब्रांच होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व होती है ना या एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व जो होती है हमारी वो सप्लाई करती है हमारी थ्री मसल को। वो मसल है हमारी फर्स्ट है थ्री मसल्स को, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट जो नर्व है हमारी वो सप्लाई करती है फ्लेक्सर पाल्मेरिस लॉन्गस। एंड जो सेकंड ब्रांच होती है इसकी वो सप्लाई करती है हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को। ये हमारी कौन सी है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ठीक है, एंड जो थर्ड ब्रांच होती है हमारी प्रोनेटर क्वाड्रेटस। थर्ड होती है हमारी प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है, तो ये तीनों ब्रांचों को हमारे यानी इन तीनों मसल को सप्लाई किया जाता है हमारे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के द्वारा। अब यहाँ पे एक पंगा है, पता है क्या, कि जो हमारी जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस होते हैं ना उसका हाफ यानी एज्यूम कीजिए फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, तो इसका जो हाफ पार्ट है यानी जो मीडियल पार्ट है वो हमारा सप्लाई किया जाता है अल्नार नर्व के द्वारा, हाफ पार्ट को। ठीक है, एंड जो लेटरल हाफ पार्ट है वो सप्लाई किया जाता है और मीडियन नर्व के द्वारा, यानी उल्टा है, मीडियल को सप्लाई किया जाएगा अल्नार के द्वारा और लेटरल को सप्लाई किया जाएगा मीडियल के द्वारा। ठीक है, तो हमारी जो इसका जो प्रोनेटर यानी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है इस सॉरी लॉन्गस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। ठीक है, जो फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल है इसका जो हाफ पार्ट है वो सप्लाई किया प्रोफंडस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, तो जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है ना उसका हाफ पार्ट सप्लाई किया जाता है हमारा मीडियन नर्व के द्वारा, नहीं लेटरल पार्ट सप्लाई किया जाता है किसके द्वारा, मीडियन नर्व के द्वारा। एंड जो मीडियल पार्ट है मीडियल हाफ यानी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ
को सप्लाई किया जाता है हमारे कौन से नर्व के द्वारा, अल्नार नर्व के द्वारा, ठीक है, अल्नार नर्व के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारी टोटल यहाँ पे इसने ये तीनों के तीनों मसल को सप्लाई कर दिया। अब क्या होता है, जो हमारी एंटीरियर इंट्रोसियस ब्रांच होती है ना, ये आगे कंटिन्यूस हो जाती है एंड ये सप्लाई करती है हमारी, यानी जो हमारे वृष्ट होता है ना, एक तो वृष्ट में सप्लाई करती है एंड जो हमारा रेडियो अल्नार जॉइंट होता है वृष्ट में, यानी जो लोअर जो इन्फीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट होता है उसको भी सप्लाई करती है। एक तो वृष्ट को करेगी, एक रेडियो अल्नार जॉइंट होता है, जो जॉइंट होता है उसमें भी ये सप्लाई करती है। तो ये सप्लाई कहाँ कहाँ पे करती है, फर्स्ट करती है नर्व टू वृष्ट को देती है, और एक देती है प्लस इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, ठीक है। तो इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट होती है, इन दोनों को सप्लाई करती है हमारी, ठीक है। और ये ब्रांच का क्या नाम है हमारा, एंटीरियर इंट्रोसियस ब्रांच, इंट्रोसियस ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी पहुँचती है। अब हमारे फोर आर्म से निकलने के बाद ये हमारी हैंड में एंटर करती है। अब क्या होता है हमारे फोर आर्म में ना, फोर आर्म में ये मसल हमारे जो हमारे फ्लेक्सर रेटिनिकुलम होता है उसके डीपली रन करती है एंड फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल है, उन दोनों के बीच में रन करती है। यानी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस मसल के बीच में से होते हुए फ्लेक्सर रेटिनिकुलम के डीपली रन करती है, ठीक है। तो यानी हम इसमें फर्स्ट ये रन करती है कौन कौन सी मसल के टेंडोन के बीच में, एक करती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और सेकंड करती है फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस, ठीक है। ये रन करती है, फर्स्ट करती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल के एंड सेकंड करती है फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस मसल के बीच में, ये दोनों के बीच में रन करती है, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में रन करती है, ठीक है। अब इन दोनों के यानी अब हैंड में एंटर करने से पहले जस्ट पहले ये एक ब्रांच देती है, ठीक है। ये ब्रांच जो होती है ना हमारी, ये सप्लाई यानी जो थिनार पार्ट है, यानी जो सबसे पहली बात तो ये लेटरली क्यों दी इसने ब्रांच, वो लेटरली इसीलिए दी इन्होंने इसने क्योंकि जो हमारा जो थिनार पार्ट है, यानी इधर वाला लेटरल पार्ट है, उधर वाला मिडल पार्ट है, तो थिनार पार्ट जो हमारा होता है वो कहाँ पे होता है, हमारा लेटरली प्रेजेंट होता है। तो लेटरली प्रेजेंट होता है तो ब्रांच भी लेटरली देगी ना, तो मिडली थोड़ी देगी, क्योंकि जो थिनार पार्ट है वो लेटरली प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये लेटरली जो होता है थिनार पार्ट की जो स्किन होती है ना, उसको सप्लाई करने के लिए एक ब्रांच देती है, वो उस ब्रांच का नाम है पाल्मर क्यूटिनियस ब्रांच, जो सप्लाई करती है हमारे थिनार पार्ट को एंड जो स्किन होती है इसके आसपास में जो पाम की, उसको सप्लाई करती है। तो यहाँ पर कौन सी ब्रांच दी जाती है, यहाँ पे दी जाती है हमारी पाल्मर क्यूटिनियस ब्रांच, पाल्मर क्यूटिनियस ब्रांच, जो सप्लाई करती है हमारी किसको, स्किन ओवर थिनार एमिनेंस, थिनार को सप्लाई करती है, प्लस थिनार इस एमिनेंस की सप्लाई करती है, प्लस करती है जो हमारे जो पाम का जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, उसको सप्लाई करती है, प्लस सेंट्रल पार्ट ऑफ पाम, इन दोनों को सप्लाई करती है हमारी, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, अब हमारी है ना हैंड में एंटर, अब क्या हैंड में फोर आर्म से निकलने के बाद ये हमारी फ्लेक्सर, मैंने बताया कि जो फ्लेक्सर रेटिनिकुलम होता है उसके डीपली रन करती है, तो ये हमारा फ्लेक्सर रेटिनिकुलम हुआ। तो फ्लेक्सर रेटिनिकुलम किसने क्या करा, डीपली रन करा, ये हमारा क्या फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, फ्लेक्सर रेटिनिकुलम है, ठीक है। तो फ्लेक्सर रेटिनिकुलम के डीपली रन करा, और डीपली रन करने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक हो जाती है इसके लेटरल डिवीजन, ये हमारा हो गया इसका लेटरल डिवीजन,
लेटरल डिवीज़न और इसका हो गया मीडियल डिवीज़न। ठीक है, तो लेटरल डिवीज़न और मीडियल डिवीज़न। ठीक है, तो मीडियल डिवीज़न हो, सबसे पहले हम लेटरल डिवीज़न का डिस्कशन करते हैं। तो लेटरल डिवीज़न जो होता है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया एक, और फिर जो इसका एक पार्ट है वो अगेन दो पार्ट में दो ब्रांचेस देता है, जो हमारी किसको सप्लाई करती है, थंब को सप्लाई करती है, इसको थंब को सप्लाई करें। यानी जो हमारे मीडियन नर्व है वो अगेन, यानी पहले तो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, लेटरल डिवीजन और मीडियल डिवीजन। एंड जो ईच डिवीजन है वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एंड जो उसकी जो डिवीजन की जो ब्रांचेस होती हैं वो ब्रांचेस अगेन दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। ठीक है, एंड ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड होती है एक्सेप्ट जो लेटरल डिवीजन के इस ब्रांच को छोड़ के। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारा लेटरल डिवीजन होता है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कौन सा लेटरल है और कौन सा मीडियल और किधर की साइड बनाना है। सबसे पहले तो लेटरल डिवीजन है, तो लेटरल डिवीजन किधर की साइड प्रेजेंट होगा, लेटरली प्रेजेंट होगा। और मीडियन नर्व हमारी इस तरह से यानी लेटरली रन करते हैं, यहाँ पे हमारे हैंड में लेटरली रन करती है। अब क्या होगा कि जो लेटरल डिवीजन होगा ना वो हमारे यानी जो हमारी जो किधर की साइड के मसल को सप्लाई करेगा, हमारी लेटरल साइड के मसल को सप्लाई करेगा ना, क्योंकि लेटरली प्रेजेंट है। अब लेटरली हमारी कौन सी मसल प्रेजेंट है, यहाँ पे थिनार की मसल प्रेजेंट है, तो ये हमारी कौन सी मसल को सप्लाई करता है, थिनार की मसल को सप्लाई करता है। एंड कौन से फिंगर को सप्लाई करेगा, ये हमारे जो लेटरली जो फिंगर प्रेजेंट है इन दोनों मसल को सप्लाई किया जाता है हमारे कौन से डिवीजन के द्वारा, लेटरल डिवीजन के द्वारा। एंड जो ये बाकी पेंडिंग मसल है ये मीडियन नर्व की, मीडियन जो ये हमारी ये जो पेंडिंग जो फिंगर है टू फिंगर्स, इनको सप्लाई किया जाता है हमारा मीडियन नर्व का, और इन दोनों को सप्लाई किया जाता है अल्नार नर्व को। वो समझाता हूँ कैसे। ठीक है, तो फर्स्ट ही हम इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं कि जो हमारे जो मीडियन नर्व होता है ना, मीडियन नर्व यहाँ पे ब्रांच देता है थ्री मसल्स को। और ये थ्री मसल जो होती है हमारी थिनार मसल होती हैं, थिनार मसल के जो थिनार ग्रुप होता है उनकी मसल होती है। ठीक है, फर्स्ट मसल होती है इसकी फ्लेक्सर पाल्मेरिस ब्रेविस, इसको फ्लेक्सर पाल्मेरिस ब्रेविस को सप्लाई करता है। सेकंड ये करता है एबडक्टर पॉलिशियस ब्रेविस, एबडक्टर पॉलिशियस ब्रेविस एबडक्टर है। ठीक है, एंड थर्ड हमारे ओपोनियस पॉलिशियस। इन तीनों ब्रांचेस को हमारे सप्लाई किया जाता है किसके द्वारा, लेटरल डिवीजन की एक ब्रांच के द्वारा। ठीक है, लेटरल नहीं क्यों, क्या, क्योंकि हमारे जो थिनार ग्रुप है वो लेटरली प्रेजेंट है और लेटरल डिवीजन भी लेटरली प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमारे लेटरल डिवीजन ने थिनार मसल को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, सप्लाई करता है। कौन सा ग्रुप है हमारा, थिनार ग्रुप, थिनार ग्रुप। ठीक है, अब आती है हमारी थंब के बाद। तो थंब में जो होता है ना, ये सबसे पहले तो फिंगर देख लेते हैं हम। तो इसको हम थंब कहते हैं, इसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं। ये वाली हमारी मिडल फिंगर है, बीच में प्रेजेंट है ना, तो इसलिए मिडल फिंगर है। इसमें हम रिंग पहनते हैं वेडिंग के लिए, इसलिए रिंग फिंगर कहते हैं इसे। और ये वाली हमारी लिटिल फिंगर है। ठीक है, तो फर्स्ट थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, लिटिल फिंगर और सॉरी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, तो ये पांचों होती हैं। तो इन दोनों को सप्लाई हमारे कौन से डिवीजन के द्वारा किया जाता है, लेटरल डिवीजन के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट हमारे किसको, ये ब्रांच किसके लिए, हमारे थंब के लिए, थंब। ठीक है, अब इसमें जो होता है ना, इसका एक पंगा है, पता है क्या, इसके जो ये वाली फिंगर है हमारी इंडेक्स फिंगर है, इसका हाफ डिवीजन होता है, हाफ पार्ट को सप्लाई किया जाता है हमारे लेटरल, यानी जो लेटरल पार्ट है इसका वो सप्लाई किया जाएगा इसके लेटरल डिवीजन की ब्रांच से। एंड जो मिडिल पार्ट है उसको सप्लाई किया जाएगा मिडिल पार्ट की ब्रांच से। तो ये हमारी मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर होगी, इंडेक्स फिंगर। ठीक है, अब इंडेक्स फिंगर के बाद जो हमारी ये फिंगर है मिडिल फिंगर के जो ये दोनों इसको कम्प्लीटली सप्लाई किया जाता है हमारे इस ब्रांच के द्वारा, मिडिल डिवीजन की ब्रांच के द्वारा, मिडिल फिंगर। ठीक है, मिडिल फिंगर। अब आती है हमारी रिंग फिंगर में एक पंगा, पता है क्या, कि जो इसका हाफ पार्ट सप्लाई किया जाता है हमारा मीडियन नर्व के द्वारा और हाफ पार्ट सप्लाई किया जाता है इसके अल्नार नर्व के द्वारा। यानी ईच फिंगर के लिए हमारी टू ब्रांचेस होंगी, यानी थंब के लिए भी हमारी टू ब्रांचेस है, इंडेक्स फिंगर के लिए टू है, तो मिडल के लिए टू है। तो हमारी जो रिंग फिंगर है ये भी अकेली थोड़ी रहेगी, ये भी इसे भी साथ ही चाहिए। तो इसके साथ ही जो दूसरी ब्रांच आती है वो कहाँ से आती है, हमारी अल्नार नर्व से आती है। तो इसकी सेकेंड ब्रांच कौन सी है, अल्नार नर्व से, अल्नार नर्व से होती है। ठीक है, एंड ये होती है हमारी रिंग फिंगर।
रिंग फिंगर, ठीक है। तो जो हमारे मिडल फिंगर यानी जो हमारे मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व ने हमारे कितनी फिंगर्स को सप्लाई किया, 1 2 3 एंड 4th का आधा पार्ट, तो यानी टोटल कितना हो गया, 3.5 फिंगर को सप्लाई किया। 3.5 फिंगर्स को सप्लाई करती है हमारी कौन सी नर्व, मीडियन नर्व, मीडियन नर्व, ठीक है। एंड जो पेंडिंग 1.5 है उसको सप्लाई किसके द्वारा किया जाता है, हमारी अल्नार नर्व के द्वारा। अब ठीक है, तो यहाँ पे अब एक ये ब्रांच देती है यहाँ पे, जो इसकी ये दोनों ब्रांचेस हैं, यहाँ से एक एक ब्रांच निकलती है हमारी लंब्राइकल्स के लिए। ये हमारी L1 लंब्राइकल के लिए होती है, और सेकंड वाली जो इधर से जो मिडिल डिवीजन से निकलती है वो निकलती है हमारी L2 के लिए, L2 के लिए, ठीक है। यानी L1 लंब्राइकल को सप्लाई किया जाता है हमारे लेटरल डिवीजन के द्वारा, और L2 को सप्लाई किया जाता है हमारे मिडिल डिवीजन के द्वारा। एंड जो पेंडिंग 3 और 4 है उसको सप्लाई किया जाता है हमारे अल्नार नर्व के द्वारा, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसके रूट वैल्यू ध्यान नहीं रखने का। तो इसकी जो रूट वैल्यू होती है हमारी वो होती है C5 C6 C7, एंड जो इसकी मिडिल रूट की जो लेटरल रूट की रूट वैल्यू होती है C5 C6 C7 होती है, एंड जो इसकी लेटरल रूट होती है उसकी रूट वैल्यू होती है हमारी C8 एंड T1, ठीक है। तो इन दोनों रूटों से मिलकर हमारी कौन सी नर्व बनती है, मीडियन नर्व बनती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मीडियन नर्व, एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो ना, कैसा भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे या इंस्टाग्राम पर आके आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, या यानी कैसा भी, जैसे कि आपको नोट समझ में नहीं आओ, कुछ गलत लगा हो, या यानी कोई पॉइंट क्लियर ना हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर आके या कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।